हेलो डियर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डीएम जॉब्स एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बात और बता दूं, पहले चैनल का नाम अनबॉक्सिंग सक्सेस था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया है क्योंकि 14 दिन से पहले नाम चेंज होता नहीं है। अब डीएम जॉब्स एकेडमी नाम हो गया है, अब यही रहने वाला है नाम। तो बात आगे करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वही 5 सेकंड में। मैं आपको लगभग 8 से 9 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा आज की वीडियो में। 8 से 9 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा और करवाला तरीका बताऊंगा और एक दूसरा बताऊंगा। जो सा इजी लगेगा मैं आपको उसी के करने को बोलूंगा, वही आपको फॉलो करना है। तो आइए हम चलते हैं 100 से ऊपर के। डिजिट स्क्वायर तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 104 का स्क्वायर। हम सबसे पहले लेते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 104 में हम क्या करेंगे कि इसके पास ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 2 जीरो आती है, या 2 जीरो या जीरो वाला जो इसके पास का नंबर होगा उसी से हम कंपेयर करेंगे। तो इसके पास का नंबर हमारे कौन सा है, 100। हम 100 को ही बेस मानेंगे और 100 से ही 104 का कंपेयर हम करेंगे। तो कितना, 104। हम 100 से इसका कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 4 और माइनस का 4, मतलब डिफरेंस कितना, 100 और 104 में 4 का डिफरेंस है, तो हम इसे प्लस और माइनस लिख देंगे। तो हम आगे करते हैं, तो जो हमारा डिफरेंस है हम उसका स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 16। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 104 में एक बार 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 108, और एक बार 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 100, और हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से हम डिवाइड इसलिए कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, इसलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर जो हम सिंगल डिजिट लेते तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा स्क्वायर, 108 16 आ जाएगा हमारा। एक और ले लेते हैं हम इसी के पास, 115 ले लेते हैं। 115 का स्क्वायर हम निकालते हैं। इसके पास भी हम 100 से ही कंपेयर करेंगे क्योंकि इसके पास वाला नंबर भी 100 ही है, 100 ही लेंगे। जो भी मतलब जो हम स्क्वायर निकालेंगे उसके पास वाला नंबर देखेंगे ऐसा जिसमें जीरो आती हो, क्योंकि क्या होगा, कैलकुलेशन करने में हमें इजी होगा, इसलिए हम जीरो वाला ही नंबर देखेंगे जो उसके पास आता हो। 115 के पास सबसे जो इजी नंबर हमारा जो लेंगे हम 100 लेंगे, और क्योंकि कैलकुलेशन 100 लेने पर हमारी आसान हो जाती है, इसलिए तो हम क्या करेंगे अब 115। अब डिफरेंस कितने का, 15 का, तो हम इसे प्लस 15 और माइनस 15। और हमारा डिफरेंस कितने का, 15 का, तो 15 का स्क्वायर 225। ओके, और एक बार 15 को जोड़ देंगे 130, और एक बार 15 को घटा देंगे और 100 से भाग दे देंगे। ओके, 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 130 225। लेकिन हम एक बात ध्यान करेंगे, हमें इधर की तरफ हमेशा 2 डिजिट ही रखनी है, 2 डिजिट ही रहनी चाहिए, तो इधर हम इसे कैरी में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 132 25। 132 25 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं 187 ले लेते हैं। अब इसके पास देखेंगे, इसके पास जो हमारा नंबर है जिसमें जीरो आते हैं 200 है हमारा, 200। हम 200 से कंपेयर करेंगे 187 का, कितना डिफरेंस है 13 का, तो प्लस 13 माइनस 13, और इस डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। अब 187 में एक बार 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 200, और एक बार हम 13 घटा देंगे, तो 187 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गया 7, और 174। और हम क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 100 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी, हम ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 174 में, कितना जाएगा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, एक हमारा कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 169। हमारी बात पहले क्या हुई थी कि यहाँ पे हम 2 डिजिट ही लेंगे, तो एक हम कैरी के रूप में इधर ले आएंगे,
तो कितना आ जाएगा 349 ओके। अब हम चलते हैं 207 का ले लेते हैं हम। 207 का स्क्वायर निकालेंगे। 207 में हम इसके पास भी हम 200 ही लेंगे, क्योंकि 207 के पास भी हमारा जिसमें जीरो आते हैं कौन सा नंबर 200 ही है। हम 200 से ही 207 को कंपेयर करेंगे, इसी को बेस मानेंगे 200 को ही। तो 207 ओके, और प्लस डिफरेंस कितने का 7 का, +7 और -7। अब इस डिफरेंस का यहाँ पे बार कर दीजिए 49। अब 207 में एक बार 7 को जोड़िएगा 214, और एक बार घटा दीजिए कितना हो जाएगा 200। 100 से हम भाग दे देंगे। 100 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ 2 डिजिट लेते हैं। सिंगल देता तो 80 भाग कर सकते, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम 2 की 214 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 428, यहाँ कितना 49। तो हमारा स्क्वायर कितना आ जाएगा 428 49। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कितना लेते हैं, हम लेते हैं 291 का स्क्वायर लेते हैं। 291 का हम क्या करेंगे, 291 के जो पास नंबर है हमारा 300 है, तो हम 300 लेंगे, और 291 में कितना डिफरेंस है 9 का, प्लस का 9 माइनस का 9। अब इस डिफरेंस का हम स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 81, 9 का वर्ग 81। अब एक बार 291 में 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 300, और एक बार हम कम करेंगे, कितना हो जाएगा 282। तो 100 से हम भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल हमारा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 81 हमारा 291 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं 313 का निकाल लेते हैं। 313 का, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 300 को ही बेस मानेंगे इसमें भी, क्योंकि 313 के पास भी हमारा 300 ही नंबर है जिसमें हमारी जीरो आती है। और 300 लेने पे क्या होता है, जैसे 200 लेते हैं, लेकिन कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तुम दूसरे से भी कर सकते हो, यही काम करना है। जो डिफरेंस आता है 313, कितना का डिफरेंस है 13 का, +13 -13। अब इस डिफरेंस का स्क्वायर करो 169। अब 300 में 313 में एक बार 13 जोड़ो 326, और एक बार 300 माइनस करो 300 अपॉन 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, अच्छी लेख 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दिया 9, और यहाँ कितना 169। अब मैंने बताया था यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है, तो एक हमारा कैरी के रूप में इधर आ जाएगा 9 7, यहाँ पे हमारा 8 की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी आ जाएगा 97 969 आ जाएगा हमारा 313 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, हमारा 387 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 400 को बेस मानेंगे, हम इसमें 400 को बेस मानेंगे, और यहाँ पे कितना हमारा 387, कितने का डिफरेंस है हमारा 13 का, प्लस का 13 और माइनस का 13। इस डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, 387 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 400, और 387 में से 13 घटाएंगे, 7 में 3 के 4 7 374। अब भाई 100 से हम डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 4 16, एक हमारा कैरी, 4 7 28 और 1 29, हमारा 2 कैरी, 4 दिया 12 और 2 14, 169, एक हमारा कैरी आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या पहली तय है कि हमारा दो डिजिट ही हमें यहाँ पर रखना है। तो कितना हो जाएगा 1497 149769 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 411 ले लेते हैं, 411 का स्क्वायर हम निकालते हैं।
तो इसके हम 400 से कंपेयर करेंगे। 411 के पास भी कौन सा नंबर है हमारा 400, तो हम 400 ही लेंगे, 411 से कंपेयर करेंगे। ओके 411 कितने का डिफरेंस है 11 का, प्लस का 11 और माइनस का 11, डिफरेंस का स्क्वायर करो 121। अब 411 में एक बार 11 को जोड़ो 422 और एक बार घटा दो 400 और 100 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 जीरो से कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और यहाँ कितना 121। अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट ही रखना है तो एक हम इधर ले आएंगे, कैरी हासिल आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 168921, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारा 411 का। आई होप आप सभी के यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं कल वाले तरीके से भी अभी आपको समझाऊंगा। आपका वो तरीके पहले दूसरे तरीके से बताया था 100 तक, अब यहाँ पहुंच गए बेस मानने कि 100 तक भी बेस मानने वाले से कर लेते हैं। तो मैंने जो इजी था आपको वही बताया है 411। अब हम लेते हैं यहाँ पे हम 486 ले लेते हैं। 486 में हम क्या करेंगे, हम 500 को बेस मानेंगे क्योंकि 486 के पास हमारा 500 है जो पास का नंबर है जिसमें जीरो आती है, और इसी लेने पे हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। 486 कितने का डिफरेंस है 14 का, माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे, जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर। अब एक बार 486 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500, और 486 में से 14 हमको कम करना है, कितना आ जाएगा 472, और 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 की 472 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 सत्ते 35 और 1 36, अब 3 कैरी, 5 चौक 20 और 3 23, 196 तो आइए गाइस, तो हम इसे कैरी के रूप में एक को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 23 61 96, हमारा 486 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 516 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे 500 ही हमारे पास है, 500 का ही बेस मानेंगे, वो कितना 516, कितना का डिफरेंस है 16 का, तो प्लस का 16 और माइनस का 16, तो जितना जिसका डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे। 216 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब 516 में एक बार 16 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 532, और एक बार 16 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 500। ओके 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 के 532 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16, एक कैरी फिर भी, 5 पंजे 25 और 1 26, 2660 और 256, लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट ही रखना है, तो हम क्या करेंगे 2 को हासिल के रूप में इधर ले आएंगे, 266 256, हमारा ये 516 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से हम आगे स्क्वायर करते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 813 का स्क्वायर ले लेते हैं। ओके 813 में हम क्या करेंगे 800 के स्क्वायर बेस मानेंगे हम यहाँ पे 813, कितने का डिफरेंस है 13 का, प्लस 13 माइनस 13, जितने का डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और 813 में एक बार 13 को जोड़ना कितना हो जाएगा 826, और एक बार माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 800, और 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 के 826 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सिंह 48, 4 कैरी, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 बट्टू 64, अब 2 66, और 169, एक हम इधर ले आएंगे हासिल 660969। अब हम इस पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमें आपको करना है कि 913 912 910 915 919, हम यहाँ पे 919 का निकालते हैं। 919 में क्या करेंगे यहाँ भी हम 900 को ही बेस मानेंगे,
ओके, और यहाँ पे 919, कितने का डिफरेंस है? 19 का। तो प्लस का 19 और माइनस का 19, जिसका डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और एक बार 919 में एक बार 19 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 938, और एक बार माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900। 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अट्ठे 72, हासिल को 7, 9 तिया 27 और 7 34, 4 आ गया। फिर हमारा हासिल 3, 9 ने 81 और 3 84, कितना हो जाएगा? 361। ये हमारा स्क्वायर ऐसे ही है। हम यहाँ पे 2 डिजिट ही लेंगे, लेकिन ये हमारा हासिल इधर आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 844, 2 और 3 5 हो जाएंगे और 561 आ जाएगा। 844 561 हमारा 919 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको एक बात माइंड में याद आ रही होगी कि ये तो हमारे 900 के, 600 के, 500 के, मतलब ये तो इनके पास वाले नंबर थे, लेकिन जो इनसे दूर हैं उनको में क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आप 150, 250 या 350 इनको भी बेस आप मान सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे 154 का ले लेंगे। तो 154 में क्या करेंगे? हम 150 को बेस मानेंगे, क्योंकि इसमें एक जीरो आ रही है। ओके, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम 150 को बेस मानेंगे। तो हम 150 से इसका कंपेयर करेंगे, कितना? 154। 4 का हमारा डिफरेंस है, तो प्लस का 4 माइनस का 4। ओके, प्लस का 4, अब जितने का डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर करेंगे। अब 154 में एक बार 4 को जोड़ेंगे, 158, और एक बार माइनस कर देंगे 150, और हमारा 100 से हम डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 निम 18। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नम 27, कैरी 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, और 16 हमारा ऐसे ही है। तो हमारा स्क्वायर कितना आ जाएगा? इतना। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 441 ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम 450 में बेस मानेंगे, 450 से हम कंपेयर करेंगे। 441 का कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो प्लस का 9 माइनस का 9, अब जितने का डिफरेंस है इसका स्क्वायर करेंगे। अब 441 में एक बार हम 9 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा, और एक बार हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 432, और हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 से इसे डिवाइड कर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब 9 की 216 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54, हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, और यहाँ पे हमारा 81। तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल स्क्वायर? 1944 स्क्वायर। इसी तरीके से आप 751 के, 750 के जो पास नंबर है उनके स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, 550 के, 350 के, मतलब इनको आप बेस मान के आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 961 ले लेते हैं। 961 का स्क्वायर हम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 950 को बेस मानेंगे, क्योंकि ये हमारा 1000 से भी दूर है और 900 से भी काफी दूर है, तो हम 950 लेंगे। और 961 कितने का डिफरेंस है? 11 का। तो प्लस 11 माइनस 11, जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो, 121। अब 961 में एक बार 11 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 972 हो जाएगा हमारा, और एक बार माइनस कर दो, 950, और 100 से भाग कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 19 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब 2 से इसे काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। अब 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 19 छिक्का 114, हासिल लगे 11, 19 अट्ठे 152, और 11 हमारा कितना हो जाएगा? 163। अब हमारा 16 हासिल, 19 चौक 76, 76 और 16
हमारा कितना हो जाएगा 92 और कितना 121। तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट रखने हैं, तो एक को हम इधर हासिल ले आएंगे, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 92 35 21, कितना आ जाएगा 9235 होगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमने ट्रिक हमने 100 तक के स्क्वायर में लगाई थी, तो उसे हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 2-3 सवाल हम उसके बता देते हैं आपको। हम ले लेते हैं यहाँ पे 151, हम उसे भी लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, 15 को ए मानेंगे और 1 को बी मानेंगे। कल हमने इसी पर काम करा था। इस पर काम करा था जो हम स्क्वायर निकाल रहे थे, तो इसमें भी वही लगाएंगे। मैंने कहा था 2 लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 और 1 का स्क्वायर 01। हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट करके लिखेंगे। अब 2ab, ये हमारा ये भी हमारा ये 15 कम 15 15 दूनी 30 30, हम इस तरीके से इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने कल ही बताया था 1 0 8 2 2। अब हमने सारा जोड़ दिया, ये स्क्वायर आ गया हमारा। अब हम इसे दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 75 नहीं 171 ले सकते हैं। 75 में बोलोगे कि 5 वाली ट्रिक लग रही है, उससे भी कर सकते हैं। 5 वाली उससे भी तुम यूज कर सकते हो, 5 वाली को कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर सही आना चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, 17 हमारा ए है और A1 हमारा कितना बी। तो फिर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है 289 और 1 का 01। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 17 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा हमारा 34। 1 4 9 3 12 और 1 कैरी 8 और 1 9 और 2 29 241। अब हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं कोई, इसे ले सकते हैं। तो 46 को हम ए मानेंगे और इसे 1 को हम बी मानेंगे। फिर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें असली सब प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो मान लो 40 तक स्क्वायर याद है तो आप 400 तक निकाल लोगे, 50 तक याद है तो आप 50 तक इजीली स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होगा कि 2 डिजिट हमें शुरू में लेनी पड़ेंगी। तो हमें 46 का स्क्वायर याद होना चाहिए, या फिर हमें डबल ये वाला ये डबल टिक लगानी पड़ेगी। एक का तो हमारा 01 हो जाएगा, लेकिन हमें 46 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर करवा दे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। हम 46 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 सिंह 24 24 दूनी 48 48, 6 8 3 11 6 4 10 अरे 11 का 1 कहां से लगा 1 अरे 2, कितना आ गया 21 16 हमारा 46 का स्क्वायर। अब हम 46 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 में करेंगे, क्योंकि हम 2ab आता है हमारा ये वाला। 46 की 1 में 46 आएगा, 46 गुणा का 1 गुणा का 2, तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा हमारा। अब हम इसे सारे को जोड़ देंगे, 1 2 9 6 15 और 1 हमारा कैरी 1 और 1 2 1 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे हमें मैं किस वजह से नहीं करवा रहा था, हम ले लेते हैं 576। बेस मानने वाले से तो आप इजीली कर दोगे इसे, लेकिन अगर जो हम कल वाली ट्रिक से करें, जैसे मैंने 1 से लेके स्क्वायर तक की जो ट्रिक आपको बताई थी, वो कैसे क्यों नहीं लगा रहे कि 57 को हमने ए माना और 6 को हमने बी माना। ओके, तो हम कल वाले काम करेंगे। 6 का स्क्वायर 36। अब 57 की प्रॉब्लम है कि 57 का स्क्वायर आपके याद है या नहीं है। 57 का स्क्वायर इजीली मैं नहीं बताता था, और इसमें किसी में क्या हो, जैसे आप 989 का निकालोगे तो उसमें 2ab आएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 98 गुना 9 गुना 2, इस वजह से नहीं बता रहा था। अब 57 का यहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर, तो 57 कितना हो जाएगा 25, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी और 49। अब 5 सत्ते 35 35 दूनी 70। अब हम इसे जोड़ देंगे, 9 4 7 5 12 हासिल लगा 1 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 32 49 आ जाएगा 32 49। अब इसकी 57 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा 2, 6 की 2 में कर लेते हैं पहले, 57 गुणा का 12। अब हमारा 12 हो गया, 12 सत्ते 84 हासिल हमारे 8 को, 12 पंजे 60
और 8 68, 684 हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे, और अभी में से सारे को जोड़ देंगे। अभी रुमाल से ही काम चलाना पड़ रहा है। 6 4 3 7 9 8 17, एक कैरी, 4 और 6 10, और एक 11 का 1 का हासिल लगा 1, हासिल 1, अब 2 1 3 और 3, कितना स्क्वायर आ जाएगा हमारा 331 776। अब हम 576 को एक काम करते हैं, 576 को एक बेस वाले तरीके से और करके देखते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 600 बेस मारूंगा इसमें। ओके, अब 576 कितना हमारा कम है, 24 का डिफरेंस है हमारा, प्लस का 24 और माइनस का 24, प्लस का 24, जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो, 576। अब 576 में 76 ही आया, 524 का स्क्वायर भी। अब 576 में एक बार 24 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 600, एक बार घटा दो। 576 में जब आप 24 घटाओगे, 6 में 4 गए 2, 7 में 2 गए 5 और 5, कितना जाएगा 552 आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे हम 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31, हासिल लगे अब 3, 6 पंजे 30 और 3 33, और यहाँ पे कितना हमारा 576। ओके, अब दो हमें तो यहाँ दो डिजिट लेनी है, तो हम 5 को इधर ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा 333, 333 1, और यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 76 हमारा ऐसे ही। इस 5 को हम हासिल के रूप में इधर ले आएंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 331 776, दोनों किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले तरीके में प्रॉब्लम क्या है कि आपको जैसे 2 डिजिट है, शुरू वाले को हम 2 डिजिट को ए मानेंगे, उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आप कमेंट में आंसर बताओगे जिनका, कोई से भी तरीके से आंसर सही आना चाहिए, कोई सा भी लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आप 5 सेकंड में या 6 सेकंड में साथ में आ पाएगा, 5 या 6 सेकंड में तभी आप आंसर निकाल पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। वरना क्या आज तुमने करे और 5-10 दिन तक नहीं करे तो कोई फायदा नहीं, हो सके ट्रिक माइंड में नहीं रहेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ जिनका आप कमेंट में आंसर दोगे। कौन कौन से नहीं कराए थे, 443 का स्क्वायर, 573, 753 और 973। इन चारों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट आपको पसंद आया है, और इसी तरीके से हम जारी रखेंगे, डेली एक वीडियो आती भी रहेगी किसी भी टॉपिक पर, और जीडी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। अगर जो बच्चे की नीड होगी तो जरूरत के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर जो आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, उड़ा रहे हो ट्रिक्स है, तो आप शेयर कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हो कि स्क्वायर निकालना 5 सेकंड में यहाँ से सीख सकते हो। कोई सी भी ट्रिक आप लगा सकते हैं, चाहे तो बेस मारने वाली, चाहे ये वाली लगा सकते हो, आता सब कुछ यही से ही है। और ऐसी हमारी क्यूब पर आने वाली है, कैलकुलेशन सीरीज भी चलने वाली है इसी चैनल पे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर और जरूर करें।